हेलो हेलो। बड़ों को नमस्कार, सहपाठियों को बहुत सारा प्यार। नमस्कार दोस्तों, मैं दिमाग मिश्रा आ गया हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हमारा देखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने एक चैप्टर को स्टार्ट किया था, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और उसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को चला रहे थे, तो उसी को आज हम आगे परस्यू करेंगे। तो आज हम उसमें देखने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्री। हमने देखा था कि ट्रैकिया आती है, फिर अंदर दो वो जो है लंग्स में खुलती है, ठीक है। लेकिन आज उसको देखना है कि वो जो आपकी ट्रैक आई थी जिसमें से एयर आपके अंदर आ रहा है, आपके लंग्स में जा रहा है, उसका पाथ कैसा है। तो आज हम वही रेस्पिरेटरी ट्री को देखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए, ये सबसे पहले अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या आती है ट्रैकिया। आपका जब ये ट्रैक स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है, पहला तो एक तो ये हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद फिर नेसल पैसेज, वो सब तो है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आते हैं, ट्रैकिया आती है। अब देखिए ये क्या है, इसकी आइए हम नेमिंग भी करते चलते हैं साथ में। तो ये क्या आ गई, ट्रैकिया। क्या आ गई, ट्रैकिया। इसमें काफ़ी वर्ड्स हैं। इस अगर हम इसको रेस्पिरेटरी ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको आके मिलेंगी, उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो आपकी ये क्या हो गई, ये क्या हो गई आपकी ट्रैकिया। अब मैंने क्या बताया था, ट्रैकिया आगे चल के किस में बांटती है, किस में बढ़ती है ट्रैकिया आगे चल के। ट्रैकिया जो है अब वो आगे चल के बढ़ती है ब्रोंकाई में। ट्रैकिया आगे चल के बढ़ती है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई यानी ट्रैकिया आगे चल के दो ब्रोंकाई में बढ़ती है। अब ये ब्रोंकाई के भी तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, दूसरा होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, तीसरा होता है टर्शियरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, तीसरा क्या होता है, टर्शियरी ब्रोंकाई। अब देखिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या है ये, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो पार्ट है इसको देखिए, इसमें थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, जल्दीबाजी में इसमें मत जाइए। ये क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, क्योंकि उसमें टर्म ही है केवल, इसको हम लिख दे रहे हैं क्या, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये कौन सी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी। और ये नीचे वाला पर कौन सा हो गया, टर्शियरी। क्या हो गया, टर्शियरी। तो हमने क्या देखा, आइए एक बार समराइज जल्दी से करते हैं। सबसे पहले ट्रैकिया आई, ट्रैकिया के ब्रोंकाई में डिवाइड हुई। अब ये ब्रोंकाई तीन पार्ट में बढ़ते हैं, एक होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, दूसरा सेकेंडरी ब्रोंकाई, तीसरा टर्मिनरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया आई, ब्रोंकाई में बटी, पहला प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद बीच वाले पार्ट को सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर वो ट्रैकिया फर्दर आगे चल के और भी डिवाइड होती है, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो है आगे चल के ब्रोंक्यूल में टूटती है। ये आप देखे जाएंगे आगे इसी, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, आगे चल के ये बहुत ही पतली होती जाती है। ये जो आपकी जो ट्रैक आती है, ये काफ़ी पतले पतले पार्ट्स में टूटती चली जाती है। सबसे पहले आपकी आई ट्रैकिया, उसके बाद वो प्राइमरी ब्रोंकाई में गई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूटी, सेकेंडरी ब्रोंकाई से फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में। अब इस टर्शियरी ब्रोंकाई के आगे आपका स्टार्ट होता है ब्रोंकियोल। क्या स्टार्ट होता है, ब्रोंकियोल। टर्शियरी ब्रोंकाई के आगे आपका क्या स्टार्ट होता है, टर्शियरी ब्रोंकाई के आगे आपका क्या स्टार्ट होता है, ब्रोंकियोल। अब देखिए ब्रोंकियोल भी आपके ट्रैक में तीन होते हैं, पहला हो गया इनिशियल ब्रोंकाई, दूसरा टर्मिनल ब्रोंकाई, तीसरा रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, ओ सॉरी ब्रोंकियोल। हाँ ये ध्यान दीजिए, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रोंकाई के अगर ट्रैकिया के जो सबसे पहले टूटती है उसमें होता है, बनता है ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। जबकि जब टर्शियरी ब्रोंकाई आगे जब फर्दर जाके टूटती है, उसके बाद आपका बनना स्टार्ट होता है ब्रोंकियोल। उसके बाद आपके बनना स्टार्ट होता है ब्रोंकियोल। क्या, ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल भी आगे चल के तीन पार्ट में टूटता है, पहला पहला ब्रोंकियोल होता है इनिशियल ब्रोंकियोल, दूसरा टर्मिनल ब्रोंकियोल, तीसरा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। आइए देखते हैं, ये जो ब्रोंकियोल ब्रोंकियोल भी होता है आपका, ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट, ये क्या है, इनिशियल ब्रोंकियोल। इनिशियल ब्रोंकियोल, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियल ब्रोंकियोल। फिर आगे चल के आके आपकी ऐसी ट्रैक की आगे चल के बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में टूटती जाती है, ठीक है। अब उसको क्या बोलेंगे आपको, टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या बोलेंगे आप लोग उसको, टर्मिनल ब्रोंकियोल। इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, तीसरी ब्रोंकियोल जो आ जाती है उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। अब देखिए ब्रोंकाई आई, ब्रोंकाई जो आपकी टर्शियरी ब्रोंकाई थी वो भी तीन पार्ट्स में टूट गई आगे चल के, ब्रोंकियोल जिसको बोलते हैं। पहला क्या होगा, इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर वो भी आगे फर्दर चल के टूटी, उसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर आगे चल के वो और टूट गई, उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ट्रैकिया आई, ब्रोंकाई में टूटी, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। वो टर्शियरी ब्रोंकाई आगे चल के फर्दर ब्रोंकियोल में टूट गई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ये देखिए इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, इसमें फर्दर बहुत ज़्यादा टूटती है, उसके बाद सीधा सीधा आपका आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर वो टर्मिनल ब्रोंकियोल आगे चल के आपका किस में जाता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। अब आप जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया देख रहे हैं, इसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, नाम इसका याद रखिए, रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन देखिए।
और उसके बाद आगे का ये जो पार्ट है जहाँ पे आपको गुच्छे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका एक जो ये पूरा जोन है यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है इसको बोलते हैं एल्वियोलर जोन। एल्वियोलर जोन क्या बोलते हैं? एल्वियोलर जोन, एल्वियोलर जोन। ठीक है, अब देखिए आके पूरी आपकी ट्रैकिया जो है हमने उसको पॉइंट कर दिया है, पॉइंट आउट कर दिया हर एक पार्ट को कि ये क्या है। सबसे पहले क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया किस में टूटी? ब्रोंकाई में टूटी। ब्रोंकाई आगे चल के किस में टूटा? ब्रोंकियोल में टूटा। ब्रोंकियोल आगे चल के किस में गया? रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, उसके बाद कौन सा जोन आया? एल्वियोलर जोन। सबसे पहले आइए देखते हैं, हम इसको समराइज करते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आई ब्रोंकाई, उसके बाद वो किस में, सॉरी सबसे पहले आई ट्रैकिया, उसके बाद वो किस में टूटी? ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई आगे चल के किस में टूटा? ब्रोंकियोल। फिर कौन सा जोन आया आपका? एल्वियोलर जोन। अब देखिए ट्रैकिया आई, ट्रैकिया जब ब्रोंकाई में टूटी तो ब्रोंकाई के 3 पार्ट थे। पहला प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। अब वही टर्शियरी ब्रोंकाई आगे चल के फर्दर और डिवाइड होती है, वो किस में बदल जाती है? ब्रोंकियोल। इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल आगे चल के और डिवाइड होती है टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल आगे चल के और डिवाइड होती है, वो होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और इस रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल का जो एरिया होता है, जिस एरिया में जिस एरिया में ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। जिस एरिया में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। जिस एरिया में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। अब देखिए रेस्पिरेटरी जोन के नीचे कौन सा जोन आता है? एल्वियोलर जोन। रेस्पिरेटरी जोन के नीचे कौन से जोन आने स्टार्ट हो जाते हैं? एल्वियोलर जोन, जहाँ पे एल्वियोलाई पाई जाती है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एल्वियोलाई पाई जाती है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जहाँ पाया जाता है उस जोन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जहाँ पाया जाता है उस जोन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी जोन। जबकि रेस्पिरेटरी जोन के नीचे कौन सी ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर आने स्टार्ट हो जाता है? ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर आने स्टार्ट हो जाते हैं, उस जोन को क्या बोलते हैं? एल्वियोलर जोन। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर आने स्टार्ट हो जाते हैं उस जोन को क्या बोलते हैं? एल्वियोलर जोन। ठीक है, यहीं से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई मैंने जो बताया था वो ऐसे ही है। ट्रैकिया आई, ब्रोंकाई में टूटी, ब्रोंकियोल में टूटी, उसके बाद रेस्पिरेटरी जोन उसमें आया, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के जोन को रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। फिर आके आके आता है आपका रेस्पिरेटरी जोन। इसी रेस्पिरेटरी जोन में सॉरी इस एल्वियोलर जोन में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है, जहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है, इसी जोन से डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है। इसीलिए इसको ट्रांजिशनल या रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं, ट्रांजिशनल या रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। अगर आप केवल इतने को देखेंगे इसको भी रेस्पिरेटरी जोन बोलेंगे, लेकिन अगर हाँ यहाँ से लेके अगर आप पूरा यहाँ तक देखते हैं तो इसको ट्रांजिशनल या रेस्पिरेटरी जोन इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से डिफ्यूजन ऑफ गैसेज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ से डिफ्यूजन ऑफ गैसेज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से डिफ्यूजन ऑफ गैसेज थोड़ा यहाँ से थोड़ा स्टार्ट होता है, जबकि यहाँ पे एल्वियोलर जोन में आके पूरा का पूरा बाकायदा अच्छे से डिफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। किसका डिफ्यूजन किसका होता है? गैसेस का। मैंने बताया था O2 का और CO2 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के जोन को, यानी कि रेस्पिरेटरी जोन, यहाँ पे जो आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आया है इसके पहले के पार्ट को, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के पहले के पार्ट जो आया है, ट्रैकिया जो आई है, जो ब्रोंकाई आई है, जो ब्रोंकियोल आई है टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, जहाँ पे जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक यहाँ पे आई है, इस पूरे की पूरी रीजन को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। इस पूरे की पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग जोन। अब इस कंडक्टिंग जोन के मेनली क्या फंक्शन होते हैं, आइए उसको देखते हैं। इसका फंक्शन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है? ये कंडक्ट कर रहा है एयर को। क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है एयर को। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन ये क्या कर रहा है? कंडक्टिंग जोन क्या कर रहा है? एयर को कंडक्ट कर रहा है कहाँ तक? एयर को कंडक्ट कर रहा है कहाँ तक? रेस्पिरेटरी जोन तक। कंडक्ट एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन, ध्यान दीजिए इसको ठीक से। ठीक है, अगला काम ये क्या करता है? ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर अभी हम सब जानते हैं, यानी कि एयर को, जो आपकी एयर आती है उसको नम बना देता है, उसमें आर्द्रता थोड़ी डाल देता है, ये ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता है। अभी देखते जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, जो कंडक्टिंग जोन होता है इसमें छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू होते हैं, उसका नाम क्या होता है? सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार। ध्यान दीजिए, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथीलियम। सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथीलियम। ठीक है, देखिए एपिथीलियम, सिंपल सिलेटेड कॉलीमनार एपिथीलियम लगे होते हैं किसमें? कंडक्टिंग जोन में। सिंपल सिलेटेड कॉलीमनार एपिथीलियम लगे होते हैं किसमें? कंडक्टिंग जोन में। ये क्या करते हैं? मान लीजिए कोई एयर डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में एंटर कर गया, कोई भी गंदगी या कुछ भी, कोई बड़े कण या कुछ भी एंटर कर गया, तो यहाँ पे जो सिंपल सिलेटेड कॉलीमनार एपिथीलियम होते हैं इसमें ऐसे लगे होते हैं। देखिए ये जो सिंपल सिलेटेड कॉलीमनार एपिथीलियम होते हैं वो ऐसे इसमें छोटे छोटे ऐसे ब्रश टाइप में लगे होते हैं। ठीक है, अब आपका जो भी पार्टिकल आता है वो इसको बाहर फेंक देता है,
बाहर फेंक देते हैं। आपको खांसी आएगी, उसके थ्रू जो है आपका जो भी एक्सटर्नल पार्टिकल आपके लंग्स में एंटर कर गया, सॉरी ट्रैकिया में एंटर कर गया होता है, वो बाहर चला जाता है। तो इसका काम ये होता है, क्या करता है, ये क्या होता है, सिंपल सिलेटेड कॉलिंग बना रहे एपिथेलियम का काम क्या होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। प्योरिफिकेशन ऑफ एयर यानी जो आपके एयर आ रही है उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है उनको बाहर कर देना, जो भी एयर आ रही है उसमें डस्ट पार्टिकल है उनको बाहर कर देना। तीसरा काम क्या लिखेंगे, इसका तीसरा काम क्या लिखेंगे हम, कंडक्टिंग जोन का पहला काम मैंने क्या बताया, कंडक्ट एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्ट एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन। अगला क्या बताया, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर यानी कि जो भी एयर आप ले रहे हैं उसमें आर्द्रता प्रोवाइड कर देती है। जैसे मान लीजिए आपने जो एयर लेते हैं वो ड्राई होती है, लेकिन आप यहाँ से मुंह से सांस लेके देखेंगे तो आपको थोड़ी जो एयर निकलेगी यहाँ से, आपको वो थोड़ा नम दिखाई देगी, मतलब उसमें आपको लगेगा कि इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिसके, तो क्या कर रहा है ये अगला काम, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। क्या कर रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ठीक है, तीसरा काम मैंने क्या बताया, तीसरा काम होता है सिंपल सिलेटेड कॉलिंग बना एपिथेलियम के द्वारा, वो क्या करता है, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। यानी कि जो भी डस्ट पार्टिकल आए होते हैं उनको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। जो भी डस्ट पार्टिकल आए होते हैं उनको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। अब देखिए पहला मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया कि क्या करता है, कंडक्ट करता है एयर को नॉस्ट्रिल से रेस्पिरेटरी जोन तक, दूसरा करता है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ, तीसरा करता है प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। अब देखिए चौथा काम इसका क्या होता है, चौथा काम क्या होता है कि ये जो एयर आपके आता है उसका टेम्परेचर कुछ अलग होता है, जबकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कुछ अलग होता है। तो ये कंडक्टिंग जोन क्या करता है, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एयर, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। यानी कि इसके चार मेनली काम हो गए। इन चारों कामों को आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह, चाहे नीट हो चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो, हर जगह ये चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप देखिए कंडक्टिंग जोन के चार फंक्शन मैंने बताया, कंडक्टिंग जोन का मैंने चार फंक्शन बताया। पहला फंक्शन मैंने क्या बताया, पहला फंक्शन था कंडक्ट एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्ट एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन, यानी कि यहाँ से एयर लेके आ रहा है, रेस्पिरेटरी जोन को दे रहा है, उसके आगे वहाँ पे चल के उसका डिफ्यूजन वगैरह हो रहा है जो भी एल्वेओलर जोन में, उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कंडक्टिंग एयर का क्या काम हो गया, पहला काम हो गया कि एयर को कंडक्ट करा है नॉस्ट्रिल से रेस्पिरेटरी जोन में। दूसरा काम क्या हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, यानी कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दे रहा है, वो उसको थोड़ा आर्द्र बना दे रहा है, उसमें नमी थोड़ी डाल दे रहा है। तीसरा काम क्या कर रहा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, यानी जो भी आपके मतलब जब आपने इनहेल किया उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल चले गए उनको बाहर कर देता है। ये खांसी या कुछ भी ऐसी कुछ लाके इसके जो क्या कहते हैं सिंपल सिलेटेड कॉलिंग बना एपिथेलियम होते हैं वो बाहर उसको फेंक देते हैं, जो भी आपका डस्ट पार्टिकल आया होता है। चौथा काम क्या होता है कि जो आप एयर इनहेल कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन करता है। यानी कि आपने एयर ली, इसका कुछ टेम्परेचर अलग है जबकि आपके बॉडी का टेम्परेचर कुछ अलग है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो एयर ली उसका टेम्परेचर अलग है जबकि आपके बॉडी का टेम्परेचर कुछ अलग है। तो यही कंडक्टिंग जोन क्या करता है कि इस एयर के टेम्परेचर को आपकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन करता है। यानी कि आपकी बॉडी को जो जितना टेम्परेचर इस एयर का सूटेबल हो उसी के अकॉर्डिंग ये मेंटेन कर देता है उसके क्या कहते हैं एयर के टेम्परेचर को। ठीक है, अब देखिए इसका चार काम हमने मेनली देख लिया कंडक्टिंग जोन का। हमने देख लिया कि इसमें कौन से एपिथेलियम लगे होते हैं, सिंपल सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम ये क्या करते हैं, इनका मेनली काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर इन्हीं के कारण हो पाते हैं, अगर ये ना हो तो हमारी एयर में बहुत सारे, मतलब हम जब इनहेल करते हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी जा सकते हैं जो कि हमारे लिए, हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। अब देखिए हम आके इसको पूरा का पूरा आप एक बार फिर समराइज कीजिए। सबसे पहले आई ट्रैकिया, ट्रैकिया बटी ब्रोंकाई में। अब ये ब्रोंकाई काफ़ी डिवाइड होती है फर्दर चल के आगे, तो इसके तीन पार्ट बन जाते हैं। पहला बन जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, दूसरा बन जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, तीसरा बन जाता है टर्शरी ब्रोंकाई। अब यही आपकी ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंक्यूल में टूट जाती है, यही ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंक्यूल में टूट जाती है। सबसे पहली ब्रोंक्यूल का नाम क्या है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। सबसे पहली ब्रोंक्यूल का नाम क्या है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। दूसरी जो ब्रोंक्यूल आती है उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद जो ब्रोंक्यूल फर्दर आगे जाती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब इसी जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जिस एरिया में, जिस जोन में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। जिस जोन में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। यहाँ से बहुत थोड़ा थोड़ा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाता है, जबकि यहाँ से थोड़ा बहुत डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, जबकि आपके एल्वेओलर जोन से, आपके एल्वेओलर जोन से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पूरी मतलब अच्छी तरह से होने लगते हैं। मैक्सिमम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इसी जोन से होता है, एल्वेओलर जोन से। यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये एल्वियोलर डक्ट आती है, एल्वियोलर डक्ट में आपके लगे होते हैं एल्वियोलर सैक, यानी कि एल्वियोलाई के गुच्छे, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई के गुच्छे। उन एल्वियोलाई के गुच्छों में क्या होते हैं, एल्वियोलाई, उन्हीं से क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। मैंने ये बताया था आपको पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आपने देख लिया पूरा। अब क्या हमने देखा, कंडक्टिंग जोन यानी कि ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक।
ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक हमने क्या देखा, कंडक्टिंग जोन। जबकि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलर जोन तक, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलर जोन तक हमने क्या बोला, ट्रांजिशनल एंड रेस्पिरेटरी जोन, ट्रांजिशनल एंड रेस्पिरेटरी जोन, ट्रांजिशनल एंड रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, तो हमने कंडक्टिंग जोन के मेनली 4 फंक्शन देखे, कंडक्टिंग जोन के मेनली 4 फंक्शन देखे। सबसे पहले हमने क्या देखा, कंडक्ट एयर करता है कहाँ से कहाँ तक, नॉस्ट्रल से रेस्पिरेटरी जोन तक। दूसरा काम क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। दूसरा काम क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। तीसरा काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। चौथा काम होता है मेंटेन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, यानी कि एयर के टेम्परेचर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर देता है। ठीक है, अब चलिए हम इसमें देखते हैं आगे क्या देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आपका जो ये है रेस्पिरेटरी जोन, इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन का काम क्या होता है, आइए देखते हैं हम। रेस्पिरेटरी जोन का अगर हम काम देखें तो यहाँ से होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, सॉरी एक मिनट, डिफ्यूजन ऑफ, इसको हटाइए यहाँ से हम लिख लेते हैं। जो आपकी ये पूरी की पूरी ट्रांजिशनल एंड रेस्पिरेटरी जोन है, जो आपकी पूरी की पूरी ये ट्रांजिशनल एंड रेस्पिरेटरी जोन है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्या होता है इसका काम, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। देखिए आप पूरा पहले इसको एक बार ठीक से देख लीजिए कि ट्रैकिया आई, ब्रोंकाई में टूटी, ब्रोंक्यूल में टूटी, रेस्पिरेटरी जोन में गई, फिर एल्वियोलर जोन में गई। ठीक है, उसके बाद ये एल्वियोलर डक्ट आए, एल्वियोलर डक्ट से आगे लगे होते हैं आपके एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक किससे बने होते हैं, एल्वियोलाई के गुच्छों से। एल्वियोलर सैक किससे बने होते हैं, एल्वियोलाई के गुच्छों से। अब देखिए ये हो गया हमारा आज के लिए, आपने कंडक्टिंग जोन के बारे में जान लिया, ट्रांजिशनल या रेस्पिरेटरी जोन के बारे में जान लिया कि यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। तो इसको पूरा एक बार देख लीजिएगा ठीक से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए धन्यवाद।